हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं 12th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D का 4th पार्ट लेकर के आया हूं। मैं आजकल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही कर रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन कर चुका हूं और मैं आज 11th क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसमें 11th क्वेश्चन में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम drawn from the point 184 to the line joining the points B and C। यानी B और C दो पॉइंट हैं, लाइन उससे ड्रॉ किया गया है और पॉइंट A से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है A से। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग लेते हैं। एक पॉइंट B दिया हुआ है, एक पॉइंट C दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट गिवन है हम लोगों का 0, -1, 3 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोगों का 2, -3, -1। यानी BC का कोऑर्डिनेट फाइंड दिया हुआ है हम लोगों का। एक पॉइंट A है जिसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। मान लिया जाए ये D पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, D है। तो हम लोगों को पॉइंट D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका D हुआ। हियर D बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग का D हुआ। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम लोग अगर डी को यहाँ पर एक लैम्डा ले लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं। मान लेते हैं डी एक पॉइंट है जो BC को λ/1 में डिवाइड करता है, λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। जब डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे तो AD का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। जब AC का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट होगा तो BC का भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टू फाइंड लेट हियर D be a point on BC which divides in ratio λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी क्या होगा? बाइसेक्शन फार्मूला हम लोग सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। बाइसेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ D लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई λ+1 कॉमा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -3 लैम्डा -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई λ+1 कॉमा लैम्डा इंटू -1 लैम्डा प्लस 3 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई λ+1। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ D हो गया हम लोगों का। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD का डायरेक्शन रेशियो x2 - x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 8 और क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट इज क्या हो जाएगा हम लोग का 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यानी डेट इज क्या लिखेंगे हम लोग 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एक हुआ। दूसरा होगा माइनस ये सॉरी यहाँ पर 8 लैम्डा होगा माइनस 11 लैम्डा माइनस 9 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी हुआ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 होगा और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बट AD इज परपेंडिकुलर टू BC देयरफॉर क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसको अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो ये है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 लैम्डा प्लस 9 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 ट्वाइस। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए हम लोग माइनस से माइनस 2 पुट किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 4 पुट किए तो ये भी प्लस हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 2 लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आके राइट साइड में 0 हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 22 लैम्डा प्लस 18 और प्लस 20 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 22 प्लस 2 24 और 24 प्लस 20 44 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 44 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 20 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस 20 बाई 44। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 से कैंसिल होगा तो माइनस 5 बाई 11। हम लोगों का फाइंड आउट हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब हम लोग जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड आउट हो जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे इस डी का कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला जो फाइंड आउट कर डी का कोऑर्डिनेट में हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा ये देखिए 2 माइनस 10 बाई 11 डिवाइडेड बाई माइनस 5 अपॉन 11 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1
अपॉन -5/11 +1। डिनोमीटर सब सेम होगा और ये हो जाएगा हम लोगों का 5/11 +3 डिवाइडेड बाई -5/11 +1। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 तो कैंसिल, एलसीएम हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई -5 +11। एक हो गया, 11 कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। तो उसके बाद ये दूसरा क्या होगा, 15 -11 डिवाइडेड बाई -5 +11। और ये क्या हो जाएगा, 5 + 33 डिवाइडेड बाई -5 +11। ये देखिए क्या हो गया, -10/6 ये तो 6 डिनोमीटर में होगा, ये 4/6 होगा। ये हो जाएगा 38/6 ने डेट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, -5/3 2/3 19/3। यही आंसर हुआ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड आउट इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उस हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। हम लोग को फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, ये हम लोग का ये दिया हुआ है 4 - x/2 y/6 इज इक्वल टू 1 - z/3। और यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है हम लोगों का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग m ले लेते हैं। तो ये पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों का, सपोज करें am ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4, यानी a से इस लाइन पर, लाइन को हम लोग BC ले लेते हैं। लाइन AM लाइन BC पर परपेंडिकुलर है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर देते हैं। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम लोग AM का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर गिवन है हम लोगों का, गिवन लाइन क्या है हम लोगों का, 4 - x/2 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू 1 - z/3। इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी x - 4 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लिए हम लोग, ये हो जाएगा y/6, ये y/6 और ये हो जाएगा आपका z - 1/-3 इजकल टू हम लोग k मान लेते हैं। हम लोग k सपोज कर लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, k ले लिए। देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा, -2k + 4, y इजकल टू कितना हो जाएगा 6k और z इजकल टू क्या हो जाएगा -3k + 1, -3k + 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हम लोग का ये हो गया -2k + 4, 6k और -3k + 1। ये कोऑर्डिनेट ऑफ m हो गया। अब हम लोग का क्या लेते हैं, यहाँ हियर AM परपेंडिकुलर टू BC है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो BC का फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन रेशियो AM का फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ BC, क्या BC तो क्लियर गिवन है, क्या दिया हुआ है -2 6 -3। अब डायरेक्शन रेशियो किसका निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM निकालना है हम लोग को। डायरेक्शन रेशियो AM का क्या है हम लोग का, AM इजकल टू क्या है, यहाँ पर x2 - x1 / 2 - y1, तो क्या हो जाएगा -2k +4 -2, यहाँ पर 6k -3, और यहाँ पर हो जाएगा -3k -3k +1 -4, यानी डेट इज क्या हम लोग लिख सकते हैं, -2k +2, 6k -3 और -3k -3। डायरेक्शन रेशियो सिंस, अब लिखेंगे AM परपेंडिकुलर किसका है, BC का, AM BC का परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर हम लोग इसका यूज करेंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, इसका यूज करेंगे हम लोग। इसका यूज करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिए ये डायरेक्शन रेशियो AM का है और BC का डायरेक्शन रेशियो, तो क्या हो जाएगा -2k +2, ठीक है, +6 6k -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 -3k -3 = 0। इसको जब करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 4k -4 +36k -18 +9k +9 = 0। यहाँ पर 4k +36k कितना हो गया, 40k, और +9 49k हो गया, -4 +18 -18 +9 -9 हो गया, और -9 और -4 -13 हो गया, = 0 हो गया। देयरफॉर k = हो गया 13/49, k का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया, k = 13/49। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ M हो जाएगा हम लोग का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 13/49 हम लोग इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x = क्या हो गया यहाँ पर, x = -2k +4 -2k +4 हम लोग लिए, यहाँ पर -2k +4 हम लोग लिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये -2 × 13/49 +4, तो हो जाएगा ये -26 +4 196 होगा /49, तो ये क्या हो जाएगा 170 170 /49। बाई क्या हो जाएगा हम लोग का, बाई = 6k, बाई = 6k है, तो 6k है, इसका मतलब हो जाएगा 6 × 13/49, यानी 78 /49, 78 /49 हो गया हम लोग का, बाई हो गया। और जेड क्या हो जाएगा हम लोग का, जेड क्या हो जाएगा हम लोग का, जेड हम लोगों का -3k +1, इसका मतलब -3 × 39 13/49 +1, तो हो जाएगा -39 +49 /49, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10/49, यहाँ पर 10/49 हो गया हम लोग का, ये हो गया 10/49 हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हम लोग का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M will be
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम विल बी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम विल बी हो जाएगा हम लोगों का 170 डिवाइडेड बाई 49, और बाई का वैल्यू हम लोगों का है 78 डिवाइडेड बाई 49, और ये है 10/49। ये कोऑर्डिनेट ऑफ एम मैंने फुट ऑफ हम लोगों का रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जहाँ तक बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, अंडर रूट करेंगे हम लोग, अंडर रूट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 170 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 78/49 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10/49 माइनस 4 का स्क्वायर, और इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा डेट इज योर आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे, यही डायरेक्ट हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, जो कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट्स 1, 6, 3 इन द लाइन, यानी एक लाइन दिया हुआ है हम लोगों का, दिया हुआ है। लाइन से हम लोगों का 1, 6, 3 एक पॉइंट है, सपोज करते हैं P एक पॉइंट है, और इसी का इमेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इमेज क्या होगा। ये इसका मतलब जो लाइन है एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो इसका इमेज हम लोगों को सपोज करते हैं Q, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हम लोग ले लेते हैं। इसको सोल्व, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x/1 इजकल टू y माइनस 1/2 इजकल टू z माइनस 2/3, ये दिया हुआ है हम लोगों का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट को हम लोग m ले लेंगे। m का कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को, मिड पॉइंट को लगा देंगे, क्योंकि m तो मिड पॉइंट हो जाएगा p और q का, चूंकि q p का इमेज है। जब इमेज है तो डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ऑफ m फाइंड आउट करते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कैसे निकालेंगे हम लोग गिवन है हम लोगों का x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3 को हम लोग k मान लेते हैं। देयरफॉर x इजकल टू कितना हो जाएगा k, y इजकल टू कितना हो जाएगा 2k + 1, और z इजकल टू हो जाएगा 3k + 2। ठीक, 3k + 2। हम लोग एकदम सिमिलर क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरह से करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हो जाएगा हम लोगों का k, x का वैल्यू दिए, y का वैल्यू 2k + 1 है, और z का वैल्यू 3k + 2 है। अब हम लोग हियर pm परपेंडिकुलर किसका है, लाइन का, pm परपेंडिकुलर टू लाइन। इसका मतलब ये यूज करेंगे हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो शुड बी 0। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो लाइन का क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या है हम लोग का,
1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। और डायरेक्शन रेशियो किसका फाइंड आउट करना है हम लोगों का? पीएम का। डायरेक्शन रेशियो पीएम का क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 z2 माइनस z1, यानी k माइनस 1 हो जाएगा। और दूसरा बाई माइनस बाई 1 यानी 2k प्लस 1 माइनस 6 होगा। और दूसरा हुआ 3k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 2, तो ये इसका मतलब k माइनस 1 हुआ। और ये हुआ 2k माइनस 5 हुआ। और ये 3k माइनस 1 हुआ। देयरफॉर अब ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? k माइनस 1 इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k प्लस माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 1, और ये 0 होगा। अब हम लोग इससे k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं। k माइनस 1 प्लस 4k माइनस 10 प्लस 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर k का 4k प्लस k 5k प्लस 9k कितना हो गया? 14k। 9 1 10 4 14। यहाँ माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया? 1। वेरी सिंपल आ गया। दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएगा? हम लोग k का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ m में, तो ये 1 हो गया। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया। और ये 1 पुट किए तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ m हो गया हम लोगों का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m 5 हो गया। हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ q दिया हुआ अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस m बी मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। देयरफॉर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। ये 1 इसका जो कोऑर्डिनेट 1 होगा, 1 इक्वल होगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। और अल्फा फिर उसके बाद हो जाएगा बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। और गामा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, गामा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो देयरफॉर गामा कितना हो जाएगा? यानी ये गामा लिए प्लस 3 लिए डिवाइडेड बाई 2 लिए इक्वल टू 5। देयरफॉर गामा इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। डेट इज सो डैट लिखते हैं। सो डैट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा। हम लोगों का अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा का वैल्यू निकला है 1 0 और 7। डेट इज योर आंसर। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू सो डेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पी इज इक्वल टू 1 0 7। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और अगला क्वेश्चन की ज़रूरत है, यानी अगला वीडियो की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करें। और अगर ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं लगा है, अगर समझ में नहीं आया है, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।